नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम सब मिल करके दिल से सोचेंगे। ठीक है, तो वो टॉपिक है आज के समय में जो सोशल मीडिया से हम जो भी सीख रहे हैं जो भी, और उसका अपने जीवन में जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उस बारे में बात करेंगे। उससे रिश्ते में कैसा असर पड़ता है, कौन किस प्रकार की चीज़ें देखता है और उससे क्या सीखता है। तो कुछ लोग तो फालतू टाइम वेस्ट करते हैं और कुछ जो है तो हर इंसान अपनी जो खुद वो सोचता है उस तरह के वीडियोस देखता है। वो जैसे कि महिलाएं हैं, वो ऐसे वीडियोस देखेंगी जिसमें कि लोग कहेंगे कि महिलाएं देवी समान होती है और उसकी इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसको इम्पोर्टेंट देना चाहिए। और जो पुरुष हैं वो अपने से संबंधित वीडियो देखेंगे कि पुरुषों को महिलाएं कुछ समझती नहीं हैं और उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती हैं। तो सभी अपने अपने जिसमें फ़ायदा होता है वैसे वीडियोस देखते हैं। कोई एक्चुअल वीडियोस नहीं देखता कि हम अपने में सुधार कैसे करें। ज़रूरी नहीं कि पुरुष ही गलत हो सकता है, महिला ही गलत हो सकती है, दोनों में से कोई भी गलत हो सकता है। तो बस हमें खुद ये रियलाइज़ करना है कि क्या हम गलत कर रहे हैं, क्या हम सही कर रहे हैं और इस चीज़ में काम करना है, तभी जाके हमारे घर में शांति रहेगी। और जैसे कि पुराने समय में कहा गया है कि जो पति है परमेश्वर की तरह होता है और साथ में ये भी कहा गया है कि जो महिला होती है वो भी देवी की तरह होती है। तो जिस प्रकार से पति को परमेश्वर मानकर उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए, ठीक उसी प्रकार महिला को भी देवी की तरह मान करके उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। तो अगर आप सम्मान देंगे तभी आपको सम्मान मिलेगा। किसी भी रिश्ते में जब तक आप सम्मान नहीं देंगे तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा। हाँ, कोई बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही महापुरुष है जो आप उसका बार बार अपमान करें और वो सह जाए और उसने ही एक परम ज्ञान को प्राप्त कर लिया है कि अरे भाई उसके कहने से क्या फ़र्क पड़ता है, उसकी तो आदत ही है। मतलब उसने ढाल लिया है कि आखिर कोई भी कुछ कहेगा तो आपके चिपक तो जाएगा नहीं, तो ये सोच करके वो टाल देता है। उसी को आत्मज्ञानी बोलते हैं। तो हाँ, अगर आपके यहाँ एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है तो आप भी आत्मज्ञानी बन जाइए कि कोई कुछ कह रहा है तो थोड़ा दुख होता है, थोड़ा सा आंसू बहा लो और बस उसके बाद लग जाओ अपने काम में, जो भी आपका काम हो। ठीक है, तो अगर आप ये सोचेंगे तो आपको दुख होगा ही नहीं। तो नहीं हो पा रहा है मैनेजमेंट तो आप बस आत्मज्ञानी बन जाइए। कोई कुछ कहे, बगल वाला कहे, पड़ोसी कहे, रिश्तेदार कहे, तो सोचो क्या फ़र्क पड़ता है। सबसे आवश्यक है मेरी खुशी, हमारी खुशी। हमें जो काम करके खुशी मिलती है पर वो अच्छा होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए, समाज में उसका एक महत्व होना चाहिए। ये नहीं कि हम कुछ भी किए जा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब एक अच्छा इंसान जो भी काम करता है वो करना चाहिए। और जो भी आपका गोल हो उस गोल पे ध्यान दीजिए, आप अपनी फैमिली पे ध्यान दीजिए और इस प्रकार से आप भी खुश रहिए और सामने वाले को भी खुश रखिए। अगर वो नहीं खुश रह पा रहा है तो उसमें आपकी क्या गलती है। अपने तरफ से आपको अच्छा करना चाहिए बस। और एक बात और, इज्जत देने से ही इज्जत मिलती है और इस बात का ध्यान रखें। अगर जो बात आप किसी को प्रेम से समझा देंगे तो उसको ज़्यादा खुशी मिलेगी। वही गुस्सा करके समझाएंगे तो आपकी भी एनर्जी वेस्ट होगी और आपको हेडेक होगी। तो इसीलिए सबसे आवश्यक है इंसान को सभी के साथ प्यार से रहना। तो फिर मिलेंगे इसी प्रकार के अपडेट के साथ। आप सबका दिन रात सुबह शाम सबसे हो। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।